आज आपके लिए ये खास ऑडियो बुक लेकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसराइल के एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था कादिश। कादिश का इकलौता बेटा था अज्जल। देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी। स्वर्ग की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी उसे। वो हर एक से कहानियां सुनाने का आग्रह किया करता, हरदम कहानियों में खोया रहता था। अज्जल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम करते हैं, वहां किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, इच्छा करते ही हर चीज मिल जाती है। बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, फरिश्ते सारा काम करते हैं। वो स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता तो परेशान हो उठता। यहां तो मां हर समय चिल्लाती रहती है, हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। अज्जल सोचता रहा। वो चाहता था कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उसे पता था मनुष्य मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। जो भी उसे उठाने आता उससे कह देता, मैं तो मर गया हूं, और खाना पीना छोड़ दिया। मां बहुत दुखी हो गई। उसे समझाया, पर वो बोला, मां, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो मर चुका हूं। उसकी बहकीब की बातें सुनकर घरवाले बहुत दुखी हुए। मां जैसे तैसे करके उसे कुछ खिलाती, पर अज्जल दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। कई हकीम वैद्य आए, पर वे कुछ न कर सके। हर बात के जवाब में अज्जल यही कहता, मैं तो मर चुका हूं। अज्जल की माताजी एवं पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। वे इसी फिक्र में थे कि अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाए। बच्चे ने बेवकूफी भरी हठ ठान ली थी और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। आखिर अज्जल के पिता कादिश डॉक्टर योत्स के पास गए। उनका नाम बहुत मशहूर था। डॉक्टर योत्स ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं उसका इलाज कर सकता हूं, पर एक शर्त है, मैं जैसे कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। मरता क्या न करता, कादिश ने डॉक्टर योत्स की शर्त मान ली। बात बेटे का जीवन बचाने की जो थी। डॉक्टर योत्स कादिश के साथ आ गए। उन्होंने एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया, पलंग पर फूल बिखेर दिए। कई नौकर परियों के पंख लगाकर देवदूत बन गए। कमरे में दीवारों पर लिख दिया गया, स्वर्गलोक। इसके बाद डॉक्टर योत्स कादिश के साथ अज्जल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे ये बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं? डॉक्टर योत्स की बात सुनकर अज्जल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूं, दफनाने के बाद ही तो स्वर्ग जाता है आदमी। झूठ मूठ की एक अर्थी बनाई गई। फिर उस पर अज्जल को लिटाकर सब कब्रिस्तान की ओर ले चले। इस बीच बेहोशी की दवा सूंघने से अज्जल नींद में डूब गया। तब उसे विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया। जब अज्जल की आंख खुली तो वो हैरानी से चारों ओर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वो बहुत ही खुश हुआ। समझ गया कि मरने के बाद वो सचमुच स्वर्ग में आ गया है। वहां न उसके मां बाप थे, न ही दोस्त। गली मोहल्ले वाले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए एक नौकर वहां आया। उसने कहा, अज्जल, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, मैं देवदूत हूं। अब तो अज्जल को पक्का विश्वास हो गया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही नौकर बढ़िया बढ़िया व्यंजनों से भरा थाल ले आया। ढेर सारी मिठाइयां थी। अज्जल ने छक्कर खाया और फिर सो गया। नींद खुलने पर पानी मांगा तो बादाम का शरबत हाजिर। शरबत पीकर अज्जल ने पूछा, कितना समय हुआ है? देवदूत बने नौकर ने कहा, यह स्वर्गलोक है, यहां समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन निकलता है, सदा ऐसा ही रहता है। यह सुनकर अज्जल को अच्छा तो न लगा, फिर भी वो खुश था। सोचा, अब स्वर्ग में दिन आराम से कटेंगे। इस बार नींद से जागा तो उसने कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने बताया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, वही मिल सकती है। मिठाई खा खा कर अज्जल का जायका बिगड़ गया था। वो नमकीन खाना चाहता था। पानी की जगह मीठा शरबत मिलता।
वो पानी पीने को तरस गया। वो इधर उधर घूमने लगा। उसे कई परियां, कई देवदूत नजर आए, पर किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, वो कोई भी चीज मांगता तो तुरंत ला देते। अज्जल उदास हो उठा। उसे मां और पिताजी याद आ रहे थे। वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसने एक देवदूत से पूछा, मेरी मां और पिताजी यहां कब आएंगे? उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। उन्हें काफी समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, वे कब आएंगे? तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष बाद आएंगे। देवदूत बोला। यह सुनकर अज्जल रो पड़ा। बोला, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूं। मुझसे पहले जो बच्चे यहां आए हैं उन्हीं को बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह नहीं हो सकता। यहां सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो जहां है वही रहता है। वो कहीं आ जा नहीं सकता। यह सुनकर तो अज्जल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हर समय मीठी चीजें खाने से वो परेशान हो गया। अकेलापन उसे डराने लगा। उसे नींद न आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता तो उसे कुछ दिखाई न देता। हर तरफ मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। अज्जल अपने स्वर्ग में अकेले कैदी की तरह हो गया था। अब वो रह रहकर रो पड़ता, चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे मां डांटेंगी तो कोई बात नहीं, सह लूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। उसने गिड़गिड़ाते हुए एक देवदूत से कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। देवदूत बोला, जो एक बार स्वर्ग में आ जाता है उसे हमेशा यही रहना पड़ता है। वो कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके होंगे। अज्जल को मां बाप का दुखी चेहरा याद आया। उनकी सिसकियां कानों में गूंजने लगी। वो चीखा, वे मुझे कभी नहीं भूल सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सुबक सुबक कर रोने लगा। एक दिन वो रो रहा था। तभी देवदूत भागता हुआ आया। बोला, अज्जल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें तो अज्जल नामक दूसरे लड़के को स्वर्ग लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। तुम्हें जल्दी ही धरती पर वापस भेज देंगे। अज्जल खुश हो गया। बाद में बेहोशी की दवा मिली मिठाई खाने से वो बेहोश कर दिया गया। फिर उसे लाकर उसके कमरे में लिटा दिया गया। मां के झिंझोड़ने से अज्जल की आंखें खुली। वो चौंक कर देखने लगा। सचमुच वो स्वर्ग में नहीं, अपने ही कमरे में था। सब तरफ आवाजें गूंज रही थी। अज्जल उठा और मां से लिपट गया। उसने कहा, मां, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यही रहूंगा। दूसरे कोने में खड़े डॉक्टर योत्स हंस पड़े।